और वित्त मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के बजट में किसानों को लुभाने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन किसानों ने इस बजट को मायूस करने वाला बजट करार दिया। हिसार में बजट को लेकर किसानों से बात की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सोमवार के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया। हरियाणा के इस बजट से किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और ये बजट किसानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त काफ़ी सारे किसान नेता मौजूद हैं जो बजट की भाषा को समझने की कोशिश कर रहे थे, हर एक शब्द को समझने की कोशिश कर रहे थे और तमाम ये किसान नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश कर दिया है। इस बजट से कितना खुश किसान हैं और क्या ये बजट हरियाणा के किसानों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा है? देखिए जी, बजट हमने पढ़ा भी है, उसको सुना है, देखा है, समझा है। वहाँ इसमें अब जो किसान संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति की कोई बात नहीं है। हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से वो 2-2 एकड़ में 4 लाइन और लाइन बन रही है। सिंचाई के लिए नहर का कोई इसमें चर्चा नहीं है, भाई सिंचाई का बढ़ाने का कैसे इसमें किया जाए। अब ये कह रहे हैं कि फल और सब्जी का बीमा जो है वो 40 और 50 हज़ार प्रति एकड़ हमने कर दिया, जबकि हम मांग कर रहे हैं कि उसका मुआवजा मिलना चाहिए और बीमा भी हो तो सरकारी कंपनी के। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकारी कंपनी जो है वो हमारे को मतलब बीमा क्षेत्र में आए, ताकि यदि किसान को भी नहीं मिले तो कम से कम धन देश के पास है। अभी भी नहीं मिल रहा है। बिहानी के अंदर 6 महीने से ज़्यादा किसान बैठे हैं, दिन रात का धरना लगाए हुए हैं। एक अधिकारी सस्पेंड हो गया, 2 बड़े अधिकारियों को तबादले हो गए, सरकार के साथ 3 बार मीटिंग हो रही। तो ये हमारी मांग थी कि सरकारी क्षेत्र की जो कंपनी है वो बीमा कंपनी में इसमें लाया जाए, वो उसकी कोई चर्चा नहीं करे। जहाँ तक मुआवजे की बात है, पंजाब के अंदर 20 हज़ार प्रति एकड़ 100% खराबा होने के बाद मुआवजा देते हैं, लेकिन हरियाणा में वो पूरा 15 है और 15 भी दे नहीं रहे। अभी लाखों एकड़ जमीन में पानी भरा है, उसके मुआवजे की कोई बात इन्होंने नहीं की। जो बिजाई भी नहीं हुई है, हरियाणा के अंदर हज़ारों एकड़ जमीन है। इसके अलावा जो ये जो कह रहे हैं कि भाई देसी कपास को बढ़ावा देने के लिए हम जो है जो किसान देसी कपास बोएगा उसको 3,000-4,000 प्रति एकड़ उसको अतिरिक्त मतलब लाभ देंगे, उसको पैसा देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब से, पिछले 3-4 साल से हम लगातार देख रहे हैं किसान को देसी कपास का बीज नहीं मिलेगा, बीज मिल भी नहीं रहा है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये देसी कपास का बीज मिलेगा कहाँ, ये भी थोड़ा सैनी साहब बताएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, मुख्यमंत्री जी ग्रामीण हाट का जिक्र कर रहे हैं, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने की बात कर रहे हैं और इस तरह की सुविधाएं अब किसानों को सरकार उपलब्ध करवाने जा रही है। कितना फायदा किसान को होने वाला? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले तो मंडियों को ही खत्म करने लग रहे हैं, फायदा कहाँ से होगा? ये बजट बिल्कुल बोगस और गोलमाल करके दिया हुआ है किसानों की। इसकी एक भी बात इसमें नहीं रखी गई। कोई जो किसानों की मांग थी कर्जा मुक्ति, जैसे हमारे किसान साथी ने बताया, वो मांग तो एक भी नहीं रखी। इसके अंदर एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। इसमें फसल जो पीछे विपदा आई थी भारी बारिश से, उसका कहीं भी कोई मुआवजा कुछ नहीं दिया गया और आगे फसल नहीं बिचारी। मेरे ख्याल में पता नहीं कितने हज़ारों एकड़ जो जमीन है खाली पड़ी है। ये सारा बोगस है बिल्कुल। पहले ही मंडियां खत्म कर रहे हैं, यहाँ किसका वो बढ़ा के देंगे? हम तो इससे बिल्कुल निराशाजनक बजट पेश किया गया। कोई किसान इससे खुश नहीं है और हमें इसकी निंदा करते हैं इस प्रकार के बजट की। जैविक मंडियों का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है बतौर वित्त मंत्री। वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में जैविक मंडियां बनाई जाएगी, जहां पर किसान अपनी जैविक उत्पाद बेच सकता है, अपनी जैविक फल और सब्जियां बेच सकता है। इस बजट में एक्चुअल में देखोगे कई चीज़ें दे रखी हैं। एक इन्होंने कह रखा है डेयरी फार्म का भी जिक्र कर रखा है कि 100 पशुधन की डेयरी फार्म हम खोल लेंगे 10 करोड़ की लागत से। पूरे प्रदेश में 10 करोड़ मतलब एक भैंस 2 लाख की आती है। तो वो अगर उस तरीके से देखोगे तो 5 फार्म भैंसों के ऊपर ही खर्च हो जाएगा। वो ज़मीन खरीदेंगे आज हरियाणा के अंदर मतलब 17 80 लाख रुपए किले की ज़मीन है। 2 किले का फार्म चाहिए, उसमें शेड चाहिए, उसमें व्यवस्था चाहिए, तो वो एक भी फार्म नहीं खुलेगा। मतलब आंकड़े के आधार पे बिठा के देखोगे तो वो कहीं भी चीजें मैच होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक तरीके का ढकोसला एक तरीके का दिखाया जा रहा है। ये जैविका मंडियों की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में जो मंडियां पहले थी उनमें क्या दिक्कत है? ये जैविका खोल के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इनका मकसद ये है कि इन मंडियों को खत्म किया जाए। जैविक मंडियों को नाम लेकर के जो किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, ये तमाम मंडियों को खत्म करके किसानी कौम को एक खत्म करना चाहते हैं। कुछ देना
चाहते नहीं, गोलमोल बजट इन्होंने एक तरीके से पेश किया है। दो नए मिल्क प्लांट्स का जिक्र बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 300 करोड़ की लागत से 5 लाख लीटर क्षमता वाले 2 नए मिल्क प्लांट वो लगाने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब किसानों को, दुग्ध उत्पादकों को बड़ा फायदा होने वाला है। ऐसा है, ये बिल्कुल निराशाजनक बजट है और गोलमाल है। मैं तो बल्कि दूसरी बात और इसमें ये कहना चाहता हूँ, वे पिछले दिनों मोदी जी ट्रंप के साथ जो डील करके आए हैं उसमें दूध से बना जो भी प्रोडक्ट है वो अमेरिका का आएगा, जिस पर टैरिफ जो हम 17% लेते थे टैक्स, उस पर 0% कर दिया। ऐसे कृषि से, खाद्य सामग्री से जो भी बन के यहाँ प्रोडक्ट आएगा वो इसी प्रकार से अमेरिका का, और अमेरिका को तो 70-80% किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। तो वो उस किसान का यहाँ का किसान कैसे मुकाबला कर पाएगा? तो ये कृषि भी हमारी उजड़ेगी और पशुपालन भी उजड़ेगा। ये झूठ कह रहे हैं सारी बात, इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है सिंचाई का, जहाँ तक मसला है सिंचाई का, आप देखिए कितना बड़ा इलाका है, भिवानी का, आदमपुर का, सिरसा का, और बहुत ऐसे जगह हैं जो बिल्कुल वीरानी इलाका है, कोई नहर की सुविधा नहीं है। नहर की सिंचाई के लिए कितना बजट होगा, कहाँ नाले होंगे, कितने नाले बनेंगे, कितने कर्मचारी लगेंगे, कितने उसके ऊपर खर्च आएगा, टोटल ये बजट कहाँ से वो निकालेंगे? सिंचाई की कोई पूर्ण व्यवस्था नहीं है, तो किस प्रकार से किसान। तीसरी इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ साथ ही कि कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, सर्दी मार जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो ये पूरे जिला को इकाई मानते हैं। हमारा कहना ये है कि एक गांव है जिसमें 5000 एकड़ जमीन है, एक साइड में ओलावृष्टि होगी, एक साइड में खाली रहेगा, तो उसका तालमेल करते हैं कितने % खराब हो, उसी हिसाब से मुआवजे की बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं एकड़ को इकाई माना जाए ताकि जिस एकड़ में नुकसान होगा उसका मुआवजा उस किसान को मिले। चलिए मुझे ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि महिलाओं को रोजगार वो दिलवाने जा रहे हैं, 2000 रुपये प्रति एकड़ कपास की खेती करने वाले किसानों को बोनस की बात वो कर रहे हैं, इसके साथ ही देसी कपास उगाने वाले किसानों को बोनस की बात कही जा रही है, और धान छोड़कर दूसरी फसल बोने वाले किसानों को पहले 4000 रुपये मिल रहे थे, अब उसमें भी 2000 रुपये का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। तो ये मानकर चले कि धान छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं बतौर वित्त मंत्री। सर जी, मैं इस बजट से सीएम साहब की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। धान कैसे छोड़ देगा? अधिकतर जगह ना हिसार लगा लो, आप आंसी लगा लो, नारनौंद, ये नरवाना, जींद तक चले जाओ, सेम का एरिया है, सेम का एरिया खाली धान हो सकता है। ये जो कह रहे हैं ना धान छोड़ के कपास कर लो, कैसे कर लिया किसान? ऊपर चौवा है, वाटर लेवल ऊपर है, तो कैसे हो जाएगा कपास की खेती? फिर ये कह रहे हैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती एक बताओ, बायो प्रोडक्ट कहाँ है? बायो प्रोडक्ट है नहीं, बायो के कोई साइंटिस्ट नहीं है, देसी कपास का बीज नहीं है, तो देसी कपास का बीज तो उपलब्ध कराओ। अभी ये HAU था, HAU नए बीज, उत्कृष्ट बीज, मतलब फलों के, सब्जियों के बीज उपलब्ध कराया करता, इसको RSS का अड्डा बना दिया इन्होंने। मेले का उद्घाटन सीएम सैनी, नायब सैनी करता है, और माल वहाँ जो भी प्रोडक्ट है, मान लो बीज है, ट्रैक्टर है, रूटावेटर है, हेरो है, वो प्राइवेट कंपनियां बेच रही है। उपलब्ध कहाँ करा रही है? सरकार है। सरकार तो दलाली कर रही है पूंजीपतियों की खाली। चलिए, संगीन आरोप यहाँ पर किसानों की तरफ से सरकार पर लगाए जा रहे हैं। 2 की बात करें कि किसानों को जो ज़रूरत थी वो ज़रूरतें पूरी नहीं की गई, गोलमोल ये पूरा बजट दिया गया, जिसकी वजह से किसानों को खासी निराशा बजट से झेलनी पड़ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।